नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मुझे डाइस का पार्ट 2 पढ़ाना है और पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। लेकिन एक बात आपसे कहना है कि पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक पासा संबंधी प्रश्न बताया था, जहां पर मैंने पासा के डिफिनीशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, नॉर्मल डाइस, दो पासा संबंधित प्रश्न में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा है दो पासा संबंधित प्रश्न। इसमें मैंने जब एक अंक कॉमन है बता चुका हूँ, जब दो अंक कॉमन है ये भी आपको बता चुका हूँ, और आज मुझे आपको बताना है जब कोई अंक कॉमन नहीं हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको अगर ये दोनों पार्ट देखना होगा तो डाइस के पार्ट 1 में जाना होगा। पार्ट 2 में आज मुझे यहां से बताना है जब कोई अंक कॉमन नहीं हो। तो आइए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है जब कोई अंक कॉमन नहीं हो। इसमें भी आपको करना क्या होगा, हेडिंग बना लीजिएगा। और इसका ए पार्ट, जब दिया गया दोनों पासा मानक हो, जब दिया गया दोनों पासा मानक हो। अब इसमें अगर क्वेश्चन देता है तो जरा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा और उसको कैसे हमें करना होगा, ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है ना, आइए देखिएगा। जैसे हम पासा ले रहे हैं, दो पासा आपके सामने लेंगे, दो, चार, 6, 1, 3 और 5, और आपसे इसमें पूछ लिया कि दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों पासा में देखेंगे तो यहां 2 लिखा है, इसमें कहीं पर आपका 2 नहीं दिया है। फिर 4 लिखा है, इसमें कहीं पर 4 नहीं है। 6 है तो इसमें कहीं पर आपका 6 नहीं है। उसी तरीके से 1, 3, 5 है तो इसमें कहीं पर 1, 3, 5 आपका नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पासा में कोई भी अंक आपका कॉमन नहीं है। जब पासा में ना तो आपको एक अंक कॉमन दिखाई दे और ना ही आपको 2 अंक कॉमन दिखाई दे, तो उस कंडीशन में करना क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं लिखा रहेगा कि दिया गया दोनों पासा क्या है, मानक है। मानक की पहचान आपको खुद ही करना होगा। और मानक का पहचान कैसे करते हैं, डाइस पार्ट 1 में आपको सिखाया गया है। आप वहां से देख सकते हैं, मैंने वो आपको वहां पढ़ाया हूं, और आप चाहें तो डाइस पार्ट 1 में देख सकते हैं कि मानक पासा होता क्या है। आइए फिर भी आपको बता देते हैं। हम क्या करेंगे, कि पर्टिकुलर दोनों को चेक करेंगे अलग अलग कि ये पासा मानक है या साधारण। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग मानक होना चाहिए, तब आपका ये मानक का रूल फॉलो करेगा। तो डिफिनीशन क्या लिखवाए थे कि मानक पासा का, कि जब किसी दो पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर अगर उसका योग 7 नहीं आता है, यहां 2, 6, 4 तीनों पड़ोसी हैं। अगर हम किसी दो पड़ोसी को ले लें तो 2 + 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 आएगा। 6 + 4 करते हैं तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो जब किसी भी दो पड़ोसी को जोड़ने पर उसका योग 7 ना आए तो पासा क्या होगा, ये आपका मानक है। इसी तरीके से इसको भी मानक चेक करना होगा। और 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 + 1 6 होगा, और 1 + 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी जोड़ने पर कहीं भी 7 नहीं आया है। इसका मतलब होता है कि किसी भी दो पड़ोसी को जोड़ने पर अगर उसका योग 7 नहीं आता है तो पासा क्या होगा, मानक होगा। अब आपको 2 का विपरीत बताना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप दोनों पासा का पहचान कर लेंगे, इसके बाद 2 का विपरीत निकालना होगा। तो मैंने ये बताया था कि 2 में क्या जोड़ दें कि 7 के बराबर हो जाए। तो 2 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 7 के बराबर होगा। इसका मतलब 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और अगला एक तरीका हम और बताए थे कि जिसका विपरीत पूछता है उसमें करना क्या होगा, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। यानी 2 का विपरीत आपका कितना मिलेगा, 5 मिलेगा।
अगर एग्जाम में 2 का विपरीत ना पूछ करके अगर 4 का पूछ लेता तब क्या करते? तो ध्यान दीजिएगा, अगर 4 का विपरीत पूछा होता तो हम 4 में 3 जोड़ते तो 7 के बराबर आता। इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होता? 3 हो जाता। और अगर 6 का विपरीत इसी तरीके से पूछ लेता तो हम करते क्या? 6 में 1 जोड़ेंगे 7 के बराबर होगा। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको 2 पासा दिया गया हो और दोनों पासा में कोई भी अंक कॉमन ना दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपको मानक चेक करना होगा और मानक चेक करने के बाद ही प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे ना। हमने क्या किया कि दोनों को पहले मानक चेक किया और चेक करने के बाद 2 का विपरीत चूंकि निकालना जानते हैं, मानक कंडीशन हम बता ही चुके हैं कि 2 का विपरीत निकालना हो तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा, मतलब 2 का विपरीत 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट जरा देख लीजिएगा। जब दिया गया दोनों पासा मानक तो आप समझ गए, लेकिन अगर जब दिया गया दोनों पासा साधारण हो तब आप क्या करेंगे? एक छोटा सा हेडिंग और बना लीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट कि जब दिया गया दोनों पासा साधारण हो। आइए चलिए इसमें प्रश्न ले लेते हैं, जरा इसको भी देख लिया जाए। आइए ये पासा दिया हुआ है और आपको बताना इसमें 4 का विपरीत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये 2 पासा बना करके दे देगा और आपसे पूछ लेगा 4 का विपरीत क्या होगा। और चूंकि यहां पर हम हेडिंग साधारण बना दिए लेकिन वहां पर हेडिंग नहीं दिया रहेगा, आपको खुद पहचान करना होगा। क्योंकि 4 3 5 लिखा है तो इसमें कहीं 4 3 5 कॉमन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ 1 6 2 है, यहां कहीं पर 1 6 2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर एक भी अंक यहाँ कॉमन होता, जैसे यहाँ 1 लिखा है, अगर हम 3 के जगह यहाँ पर 1 लिख देते तो आप सिंपल कहते कि 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो 1 दोनों में कॉमन होगा और आप घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते, तब वो एक अंक कॉमन पे निकल के चला आता। अब चूंकि आप जान रहे थे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ था और यहाँ पर आपका 1 दे रखा है, तो इन दोनों पासा में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा कि ये चेक करना होगा कि ये दोनों पासा आपका अलग अलग मानक है या आपका साधारण है। तो अब हम इसमें, जैसा कि आप रूल जानते हैं कि किसी भी 2 पड़ोसी को जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 के बराबर होगा, 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 के बराबर होगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी 2 पड़ोसी को जोड़ने पर, किसी भी 2 पड़ोसी को जोड़ने पर अगर उसका योग 7 के बराबर आ जाए तो ये पासा क्या होगा? साधारण पासा होगा। उसी तरीके से इस पासा में देखेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा। बाकी देखिए 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 8 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो बाकी 7 के बराबर हो या ना हो, अगर इसमें से कोई भी 2 पड़ोसी को जोड़ने पे 7 के बराबर आता है तो पासा आपका क्या होगा? साधारण पासा हो जाएगा। और जब आप ये पहचान कर चुके हैं कि ये पासा साधारण है तो इसका 2 तरीका बनता है। एग्जाम में 2 ऑप्शन बनेंगे। जब आप साधारण पासा की पहचान कर लेंगे तो इसके लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, साधारण पासा निकालने का रूल होता है कि ऊपर का विपरीत हम देखते हैं, ऊपर बाएं का दाएं और दाएं का बाएं। ध्यान दीजिएगा, 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 का विपरीत देखिए, ऊपर का मतलब क्या होगा? 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। आपका सिंपल उत्तर दे देंगे कि सर 4 का विपरीत क्या होगा? 6 आ जाएगा। अब अगर इसमें देखते हैं तो देखिए, एक पासा पर्टिकुलर लीजिए, ये मेरे 3 बाएं हाथ पे जा रहा है, ठीक है, और 5 की बात करेंगे तो मेरे किधर है? दाएं हाथ पे है। ये मेरे दायां हाथ पे है। उसी तरीके से इस पासा में देखेंगे तो अब यहां खड़े हो जाइए ना, तो 1 मेरे बाएं हाथ पे है और 2 किधर है? मेरे दाएं हाथ पर। तो आप यहां पर बायां लिख लेंगे और इधर क्या लिख लेंगे? दायां लिख लेंगे।
अब अगर 3 का विपरीत कहना, ध्यान दीजिएगा, बाएं को कहां मिलाना होगा, दाएं से मिलाना है, तो 3 का विपरीत जाएगा 2 के पास और 5 का विपरीत कहां आएगा, 1 के पास। क्यों? क्योंकि दाएं को मिलाना था किससे, बाएं से ना, तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा और 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। क्वेश्चन था 4 का विपरीत बताना था, तो 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। और अगर यही पूछा होता कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 2 आ जाएगा। और अगर पूछेगा 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत ध्यान दीजिएगा 1 आपका जो उत्तर आएगा, क्योंकि दाएं को किससे मिलाना था, बाएं से मिलाना था। ठीक है ना। तो ये है आपका एक तरीका। ध्यान दीजिएगा 4 का विपरीत या तो ऑप्शन में आपको 6 लिखा रहेगा, और अगर 6 ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या होगा, इसका दूसरा मेथड लगाना होगा। आइए हम आपको दूसरा मेथड भी इसका बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा 4 का विपरीत बताना है। आप जानते हैं कि एक पासा में ये तीनों पड़ोसी हैं। 4 का पड़ोसी 5 कहेंगे, 4 का पड़ोसी 3 कहेंगे। मतलब 4 का विपरीत आप 5 नहीं बोल सकते हैं, 4 का विपरीत आप 3 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये सामने अगर देखेंगे 1, 2 और 6 जो लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। ये जो दूसरे पासे में अंक दिखाई दे रहे हैं वो तीनों के तीनों क्या होंगे, इसके विपरीत होंगे। क्योंकि आपका जब साधारण पासा दिया गया होता है तो उसमें संभावना कैसे बनता है वो आपको एक पासा बता दिए हैं। तो 4 का विपरीत 1 या 2 या 6 ये पॉसिबिलिटी केस बनाएगा, संभावना केस बनाएगा। उसी तरीके से अगर हम 3 का विपरीत पूछेंगे तो 3 का देखिए विपरीत ना तो 4 हो सकता है और ना ही आपका क्या होगा, 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो 4 और 5 को छोड़ दें तो 1, 2 और 6 जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या होगा, संभावना में इसका बनाएगा। उसी तरीके से अगर 5 की बात करें तो 5 का विपरीत 1, 2 और 6 क्या होगा, संभावना में बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर जब तीनों एक साथ लिख दिए हैं तो इसमें ऑप्शन में क्या देगा। तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा ये तीनों एक साथ लिखा रहेगा। ठीक है ना। आपको ऑप्शन दे सकता है 3 कर देगा, 4 कर सकता है, सी में कर देगा 1, 2 या 6 कर देगा, और डी में मान लीजिए 5 कर देगा। तो आपको टिक क्या करना होगा, ये सी ऑप्शन को टिक करना होगा। या तो आपको सी टिक करना होगा, या तो 4 का विपरीत अगर पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा अगर इसका विपरीत निकालना होगा तो या तो ऑप्शन में ये देगा, और या तो ऑप्शन में दे सकता है क्या, ऊपर का ऊपर। आप दूसरा नियम देख चुके हैं, इसके पहले जो मैं बताया हूं, तो वहां पे क्या होगा कि 6 आपका उत्तर आ जाएगा। तो या तो ऑप्शन 6 देगा, या तो 1, 2 या 6 देगा। तो ये 2 तरीका है, और ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी देगा आपको उसको क्या करना होगा, टिक करना होगा। ठीक है ना। चलिए सकते हैं। और बाकी कोचिंग जो है देखिए सरकार का जो आदेश आया है, मे भी जुलाई में कोचिंगें खुल जाएंगी, और आप बच्चों को परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई को तैयारी करते रहें। क्योंकि जेल वार्डन हो गया चाहे सीजीएल हो गया, धीरे धीरे देख रहे हैं इसका डेट आ गया है ना। तो आप तैयारी करते रहें, जहां पर भी हैं पढ़ाई करते रहें। अगला हेडिंग बना लेंगे 3 पासा से संबंधित प्रश्न। आपने एक पासा देख लिया, 2 देख लिया, अब अगला हेडिंग क्या है, 3 पासा से संबंधित प्रश्न। आइए 3 पासा संबंधित प्रश्न आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा ये 3 पासा हमने लिया हुआ है और आपको 3 का विपरीत बताना है। ठीक है ना। तो अब 3 का विपरीत निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा 3 पासा हो चाहे 4 पासा हो चाहे जितना पासा दे रखा हो, ठीक है, आपको इसमें 3 का भी पूछ रहा था। आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब एक अंक कॉमन से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका इसका ये है कि जब आपका 2 अंक कॉमन हो। तो आइए देखते हैं, हम दोनों मेथड से आपको बताते हैं। 3 का विपरीत निकालना है तो इन दोनों अगर पासा में हम देखें तो देखिए 1 3 यहां पे भी, 1 3 यहां पर भी है। 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो यहां पर आपका क्या होगा, 2 का विपरीत क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 का विपरीत नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आइए जरा देखिए
अब अगर हम दूसरा और तीसरा ले लेते हैं तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर भी 3 है और यहां भी 3 है, बाकी यहाँ 1 और 5 लिखा हुआ है और यहां पर 2 और 4 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में दूसरे और तीसरे पासा में अगर आप देखेंगे तो एक अंक कॉमन मिल रहा है, तो एक अंक कॉमन से आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक अंक जो कॉमन आपको 3 मिला, यहां से घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे 3 5 1, ठीक है। और 3 5 1 आप क्या करिए, 3 से चलना शुरू किए तो पहले 3 उतार लेंगे, बीच में 5 मिला है और लास्ट में कहां रुके हैं 1 पर, तो 3 5 1 लिख देंगे। उसके बाद यहां देखेंगे तो 3 से ही चलेंगे, जो कॉमन होगा वहां से घड़ी की दिशा में 3 से चलेंगे तो बीच में 2 मिला है और लास्ट में कहां रुके हैं 4 पर, तो आप यहां पर 4 लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 3 2 और क्या हो गया 4 हो गया। अब 1 का विपरीत 4 होगा, 4 का 1 5 का 2 होगा, 2 का 5 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि 3 का विपरीत खुद 3 तो होगा नहीं। एक लूडो में 1 2 3 4 5 6 अंक होता है, आप सभी लोग जानते हैं, पासा सब लोग खेले हैं, लूडो खेले हैं, इसमें टोटल 6 अंक होता है। तो इस अगर देखेंगे इसमें तो आपको कौन सा अंक ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि 6 जो है इसमें कहीं पर भी 6 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 का विपरीत क्या मिलेगा 6, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 3 का विपरीत 6। क्योंकि 3 का विपरीत पूछना चाहता था, 3 का विपरीत उत्तर क्या मिल जाएगा 6। अब पहला और तीसरा जरा देख लिया जाए, इससे क्या 2 अंक कॉमन मिल रहे क्या, देखिए 2 3 यहां भी है और 2 3 आपका यहां भी, 2 3 से 2 3 कट जाएगा तो 1 का विपरीत क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। क्योंकि 1 का विपरीत नहीं जानना चाहता था, वो जानना चाहता था किसका 3 का विपरीत, तो 2 अंक कॉमन से नहीं हो पाएगा, किससे होगा आपका 1 अंक कॉमन से ना। तो दूसरा और तीसरा पासा ध्यान दीजिएगा, जब हमने क्या किया यहां पर कि दूसरा और तीसरा, जब हम दूसरा और तीसरा ले रहे हैं तो पहला का कोई मतलब नहीं है, आप इन दोनों से काम चला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों से ही क्या होगा आपको 3 का विपरीत 6 जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगला हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए 3 पासा में अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखेंगे कि 3 पासा में कलर लिखा हुआ काला पीला सफेद लाल हरा काला और हरा भूरा और पीला, इसमें लाल का विपरीत बताना है, लाल का विपरीत बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सबसे पहले काम क्या करेंगे कि 2 अंक कॉमन देखेंगे, अगर रंग कलर लिखा हुआ है तो 2 कलर कॉमन देखेंगे, और चूंकि लाल का विपरीत पूछ रहा था, सबसे पहले देखिए कि लाल लिखा कहां पे है, आप देखेंगे तो लाल इस वाले पासा में, और कहीं पर लाल है और कहीं पर नहीं है, तो लाल का पड़ोसी क्या लिखा है काला और हरा लिखा हुआ है। तो आप चेक करेंगे कि इसमें अन्य कहीं जगह पे ऐसा है जहां पर काला और हरा एक साथ है, देखिए काला है लेकिन इसमें हरा नहीं लिखा है, यहां देखेंगे तो हरा है लेकिन इसमें काला नहीं दिया हुआ है, मतलब 2 अंक कॉमन से या 2 रंग कॉमन से नहीं निकल पाएगा। तो एक काम करेंगे, अब एक रंग कॉमन देखेंगे, इन दोनों में काला देखिए यहां है बिल्कुल, सफेद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पीला नहीं दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है काला यहां पर भी है, काला यहां पर भी दे रखा है। तो एक काम कर लेंगे, अब जो कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, काला से चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे पीला के पास, आप लिख लेंगे काला, उसके बाद कहां पहुंच रहे हैं पीला के पास, और लास्ट में कहां रुक रहे हैं सफेद, तो यहां लिख लेंगे सफेद। ध्यान दीजिएगा, एक कलर कॉमन से हम निकाल रहे हैं, काला के पास कहां पहुंच रहे हैं लाल के पास, और लाल के बाद कहां रुक रहे हैं हरा के पास, यहां लिख लेंगे हरा। अब आपको लाल का विपरीत निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो लाल का विपरीत यहां पर क्या मिल जाएगा पीला ना, और यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से किसी का भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप 3 पासा देख लिए हैं, अब अगला हम आपको ले चलेंगे 4 पासा, तो एक छोटा सा हेडिंग रहेगा 4 पासा का, ध्यान दीजिएगा 4 पासा से संबंधित प्रश्न, ये अगला देख लेते हैं 4 पासा। आइए देखते हैं
चार पासा संबंधी प्रश्न में ये आपके सामने चार पासा लिखा हुआ है, आपको इसमें दो का विपरीत बताना है। तो दो का विपरीत निकालने के लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले दो अंक कॉमन से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दो अंक कॉमन नहीं मिलता है तो हम एक अंक कॉमन से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर दो अंक कॉमन से करेंगे तो समय बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो का विपरीत पूछना था तो यहाँ दो लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ दो है, लेकिन दो का पड़ोसी 4 और 6 है। कहीं पर 4 और 6 एक साथ पड़ोसी है, नहीं दिया हुआ है। अब इसमें आ जाइए तो दो दिया हुआ है, यहाँ पर दो का पड़ोसी 3 और 4 है, और 3 4 यहाँ दिखे, 3 4 से 3 4 कट गया, तो दो का विपरीत क्या मिल जाएगा, 5। ये आपका उत्तर होगा। हमने दो अंक कॉमन देखना चाह रहे थे, दो का विपरीत पूछना था, यहां पर बताना था, तो दो यहां लिखा था, लेकिन इसका पड़ोसी 6 और 4 है, और 6 और 4 अन्य जगह कहीं पर नहीं था, तो अब इसमें चले गए तो दो का पड़ोसी 3 और 4 है, तो 3 और 4 पड़ोसी अगले पासा में मिल गया, तो 3 4 से 3 4 काट दिए, तो दो का विपरीत क्या मिल गया, 5, और यही आपका उत्तर हो गया। ये तो रहा दो अंक कॉमन से। आप इसी को एक अंक कॉमन से भी निकाल सकते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब अगर एक अंक कॉमन से निकालना हो तो इन दोनों में अगर हम ले ले तीसरा और चौथा पासा, तो इसमें 3 कॉमन है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी। बाकी देखिए यहाँ 4 5 लिखा है और यहां पर एक और 2 लिखा हुआ। तो आपको करना क्या होगा कि यहां पर जो है इन दोनों में कि जो कॉमन होगा वहां से घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज बोलते हैं उसी को, दक्षिणावर्त। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 से कहां पहुंचेंगे, 4 से होते हुए 5 पर। तो 3 से हम चलना शुरू किए, फिर कहां पहुंचे, 4 पे, और लास्ट में कहां रुके हैं, 5 पर। उसी तरीके से यहां देखेंगे तो 3 1 2, 3 1 और 2 लिख लीजिए। दो का विपरीत बताना है, ध्यान दीजिएगा, दो का विपरीत यहां पर क्या दे रखा है, 5, और 3 का विपरीत अगर पूछेगा तो एक संख्या 6 नहीं दिख रहा है, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो दो का विपरीत आप सिंपल क्या करेंगे, 5, इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि चाहे दो अंक कॉमन से निकालना हो और चाहे आपका एक अंक कॉमन से निकालना हो, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप इसका देखा कि उत्तर क्या मिला, 5, ठीक है ना। अब इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 पासा है, लेकिन इसमें कलर लिखा हुआ है और आपको नीला का विपरीत बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहे दो रंग कॉमन से कर लीजिए, चाहे आपका एक रंग कॉमन से। तो इन दोनों पासा में अगर हम कॉमन देखें तो चूंकि नीला का विपरीत बताना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा कि नीला देखते हैं तो नीला यहां लिखा हुआ है, और नारंगी बैगनी इसमें कॉमन है, ठीक है ना। नीला का पड़ोसी नारंगी और बैगनी है, ठीक है ना। क्योंकि नीला का विपरीत बताना तो पहले हम नीला देखें, और इसका पड़ोसी नारंगी बैगनी है, तो नारंगी और बैगनी का एक साथ है। देखिए यहाँ नारंगी तो है, बैगनी नहीं है, और यहाँ बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो अब एक काम करेंगे, और अन्य जगह देखें तो यहाँ नीला लिखा हुआ है, इसका पड़ोसी पीला और नारंगी है, तो पीला और नारंगी एक साथ कहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो यहाँ नीला लिखा हुआ है और इसका पड़ोसी लाल और पीला है, तो लाल और पीला देखिए, इसका पड़ोसी जो लाल पीला था वो लाल पीला आपका यहां दे रखा है। क्योंकि नीला का विपरीत बताना था, तो नीला हमने देखा यहां दे रखा था, और इसका पड़ोसी लाल और पीला है, तो लाल और पीला आपका यहां दे रखा है। तो लाल पीला से लाल पीला कट गया, तो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी, और ये आपका आंसर है। ये तो रहा दो रंग कॉमन से। अगर इसी को एक रंग कॉमन से करना होगा तब कैसे करेंगे। इन दोनों में जरा देखें तो एक रंग कॉमन है क्या, देखिए पीला नीला नारंगी है, यहाँ लाल और पीला दे रखा है ना, ठीक है। क्योंकि पीला गुलाबी लाल है, इसमें कहीं पर आपका लाल नहीं दिया हुआ है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पीला, इन दोनों में पीला कॉमन है, ठीक। अब हम आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे और तीसरे से, और जरूरी नहीं कि दूसरे और तीसरे से, आप कोई भी पासा ले सकते हैं जिसमें आपका एक रंग कॉमन दिखाई दे। आप पहला दूसरा ले सकते हैं, पहला तीसरा ले सकते हैं, पहला चौथा ले सकते हैं, या दूसरा और चौथा, जो भी इच्छा हो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखिए यहाँ पे, इसमें पीला से पीला, सॉरी दोनों में पीला कॉमन, एक रंग कॉमन देख रहे थे, तो पीला चलेंगे, तो पीला नीला कहां पहुंचेंगे, नारंगी के पास। ध्यान दीजिएगा,
पीला से हम चलना शुरू किए, कहाँ पहुंचे, नीला के पास, और लास्ट में कहाँ रुके हैं, नारंगी के पास, नारंगी। और इसमें पीला चलेंगे तो पहले कहाँ पहुंचेंगे, गुलाबी के पास, पीला से हम चलना शुरू किए, पहुंचे गुलाबी के पास, और लास्ट में कहाँ रुक रहे हैं, लाल के पास, ये पहुंचे। क्योंकि नीला का विपरीत बताना है, ठीक है ना, तो नीला का विपरीत यहां पर क्या मिल रहा है, गुलाबी, ठीक है ना, जो कि आप 2 रंग कॉमन से भी क्या उत्तर निकाले हैं, गुलाबी, ठीक है ना। तो नीला के सामने गुलाबी आया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए इसमें 4-5 सभी प्रश्न में एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पासा दिया हुआ है आपको और 3 का विपरीत बताना है। 4 पासा और 3 का विपरीत बताना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखेंगे 3 कहाँ लिखा हुआ है। देखिए 3 यहां पे दे रखा है, ठीक, अन्य कहीं पर आपका 3 नहीं है। पहले हम 2 अंक कॉमन से देखेंगे। 3 का पड़ोसी क्या दे रखा है, 6, 5, तो 6, 5 और पड़ोसी किसमें, देखिए इसमें 6, 5 नहीं, केवल 5 है, यहां पर भी 6, 5 नहीं, 1 और 4 है। लेकिन यहां देखेंगे तो 6, 5 यहां भी कॉमन है और 6, 5 ये दोनों आपका पड़ोसी 6, 5, 6, 5 मिल रहा है। तो 6, 5 से 6, 5 काट देंगे तो 3 का विपरीत क्या मिल जाएगा, 4, ये उत्तर हो जाएगा। और इसी को अगर एक अंक कॉमन से देखें तो इन दोनों में अगर हम आखिरी के दोनों ले लें तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा 5 आपका मिल रहा है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, 5 क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5, 6, 3, 5, 6, 3 और 5, 1, 4, 5, 1 उतारेंगे 4। 3 का विपरीत बताना था, 3 का विपरीत यहां पर क्या मिल रहा है, 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 5 का विपरीत क्या बच जाएगा, 2, जो कि आपको इन दोनों पासा में 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 का विपरीत 4, 6 का 1 और 5 का 2, ठीक है ना। तो ये निकालने का तरीका होता है, ठीक है। इतना आप तैयार करिए, कहीं भी कोई समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा जितना पढ़ाया जा रहा है उसको तैयारी करते चलिए, और बाबू ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य लोगों तक नोटिफिकेशन या आप तक नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि अन्य लोगों तक पहुंचाएगा तब जब आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो बाबू जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने लाइव लेकर क्लास आए, क्योंकि लाइव क्लास होगा तो आप जो भी क्वेश्चन होगा सामने पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।